कुंभ राशि वालों, आपके घर भगवान बनकर आ रहे हैं। ये तीन लोग आपकी किस्मत चमकाने। हर हर महादेव। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपके घर भगवान बनकर आ रहे हैं। ये तीन लोग आपकी किस्मत को चमकाने। ऐसा सुनहरा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आप बेहद खुशकिस्मत है जो आपको ऐसा मौका मिल रहा है। ये मौका हाथ से बिल्कुल ना जाने दे। और आपके घर भगवान बनकर जो तीन लोग आ रहे हैं, उन्हें खुश करने के लिए आप अपनी जी जान लगा दे। खुश होकर ये तीनों भगवान आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे जिसकी वजह से आपकी जीवन में मौजूद दरिद्रता और गरीबी का सदा के लिए अंत हो जाएगा। क्योंकि अगर ये तीन भगवान आपसे खुश हो गए और इन्होंने अपनी कृपा आपके ऊपर बरसानी शुरू कर दी, तो कोई कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सुरवा क्यों ना हो, आपका बाल भी पाका नहीं कर पाएगा कि आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके सभी बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। अब आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। किसी भी कोई ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से ये तीनों देवता आपसे नाराज होकर हमेशा के लिए चले जा और आपके ऊपर इसका उल्टा प्रभाव पड़ने लगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। ये दो लोग आपके अच्छे कामों की वजह से ही आपके घर आ रहे हैं। सभी की किस्मत में ऐसा सौभाग्य नहीं होता। अब आपको ऐसे दिव्य लोगों का साथ मिलने वाला है जो आपकी डूबती नैया को पार लगाने वाले हैं। आपकी छोटी बड़ी हर परेशानी को दूर करने वाले हैं। चाहे वो धन संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, संतान की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, हर परेशानी का हल अब आपको मिलने वाला है। हालांकि उनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। उनके संकेतों को आप किस तरह से पहचान सकते हैं? आखिर कौन है वो तीन देवता जो आपकी किस्मत को बदलने वाले हैं? आपके जीवन में कौन सा चमत्कार होने वाला है? इस बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो कौन तक जरूर देखेगा। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत परेशानियां झेली हैं, बहुत आंसू बहाए। हर एक छोटी से छोटी चीजों के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन आपको मनचाही सफलता कभी नहीं मिल पाई। कई बार तो सफलता आपके हाथ में आते आते आपसे दूर चले गए। लेकिन अब आपकी जिंदगी में शिकायत दूर होने वाली है। अब आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। बस आपको कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ताकि आपकी तरफ से गलती से भी कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसका आपको उल्टा प्रभाव झेलना पड़े। गीतम में लिखा है कि असत्य के आगे कभी झुकना नहीं और हार कर कभी रुकना नहीं। ईश्वर के ऊपर कभी सवाल मत उठाना, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए जो भी सोचा है वो अच्छा ही सोचा होगा। किसी भी इंसान के जीवन में जब अच्छा समय आने वाला होता है, तो उसे कुछ संकेत जरूर इस समय आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र ही बता रहे हैं कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपके ऊपर एक 173 देवी रेता के विवाह बरसने वाली है। उनकी कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भरने वाला है, और वो आपको खुद संकेत देने वाले हैं, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपके जीवन में अब पॉजिटिविटी आने वाली है या आपका हर बिगड़ा हुआ काम बनने वाला है। आपके पास आने वाले ये तीन लोग कोई और नहीं बल्कि आपकी कुलदेवी और कुलदीपता ही हैं, और तीसरे स्वयं महादेव हैं। आपने अगर इन्हें खुश कर दिया तो इनकी कृपा से आपके जीवन के दूर हो जाएंगे। आपकी कुलदेवी यानी माता रानी आपसे ये कहना चाहती है कि आपका किसी भी काम को करने से पहले अपनी कुल देवी की पूजा पाठ के लिए समय जरूर निकाले, और अपनी कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर जाकर वहां पूजा पाठ करे, गरीबों को खाना खिलाएं, दान दे। ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा और आप सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाएंगे। आपके घर में अगर कोई भी धार्मिक या मांगलिक कई हो रहा है, तो उसकी शुरुआत में आप अपनी कुलदेवी के नाम का एक दीपक सर रोल चलाएं। इनके नाम का बहुजरोम निकालें। जिस तरह आप प्रतिदिन सभी देवी देवताओं को याद करता है, कि उसी तरह आप अपनी कुलदेवी महाशक्ति की भी वंदना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि अब आपके जीवन में आपकी कुलदेवी या कुलदेवता आपकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आ चुके हैं, और इनका सम्मान करके आप इन्हें हमेशा के लिए अपने घर में रोक सकते हैं।
आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में इन भी शक्तियां की कृपा हमेशा बनी रहे, तो आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। घर में मांस मच गई, शराब जैसी तामसिक चीजों को ना आने दे, किसी के साथ कारीगल और मारपीट ना करें, क्योंकि अगर आपने ये गलतियां की तो आपकी बनी बनाई किसी वक्त भी बिगड़ सकती है। इसके अलावा आप प्रतिदिन महादेव की पूजा अर्चना करें, खासकर कि सोमवार के दिन आप शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ऐसा करने से महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर उसकी कुलदेवी कुलदेवता का आशीर्वाद होता है और देवों के देव महादेव स्वयं उनकी रक्षा करते हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके आसपास चाहे कितने भी नेगेटिविटी हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा दुश्मन पूरा हो, वो चाह कर दिया, आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके द्वारा किया गया। आपके आसपास चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, वो चाह कर भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेंगे। आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानी और दुर्घटनाएं अपने आप टल जाएंगी। बताए गए छोटी छोटी उपाय करके आप देखें कि आपके जीवन की हर परेशानी दूर होगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेंगे। आप अगर बिजनेस करते हो तो उसमें आपको दिन दूनी रात चौकी तरक्की मिलने वाली है, और अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपको जल्द से जल्द प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग है। पढ़ाई लिखाई करने वालों को अपनी पसंद का जॉब और मंजिल मिलेंगे। जिन लोगों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं, उन्हें भी इन उपायों को करना चाहिए। उन्हें उनसे जल्दी ही मनपसंद जीवन साथी मिलने की योग देंगे, क्योंकि जिस परिवार के ऊपर, जिस घर के ऊपर देवी देवताओं का हाथ होता है, उस घर में कभी भी उक्ति नहीं आती। उस घर के सदस्यों वाला लिया गया हर एक कार्य संपन्न हो जाता है। रास्ते की सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं। आपके घर में अगर कोई भी मांगलिक कार्य या फिर साहिक रूप से कोई पूजा पाठ कार्यक्रम में अनुष्ठान होता है, शादी विवाह जैसे कोई कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं, तो उस समय आप कुल दिव्य कुलदीप की पूजा जरूर करें। घर के हाथों से सबसे बड़े सदस्य से उनके नाम का दीपक जलवाएं और सामूहिक रूप से सभी सदस्यों के हाथ से उनकी पूजा करवाकर उनके नाम से जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी और आपको अपार धन दौलत मिलेगा।